right guys, but not all right for stock market. ब्लड बात हुआ है आज. दुनिया के 7वें नंबर का स्टॉक मार्केट हो गया है हमारा. And all because of this मार्जिन. Yes, मार्जिन. और इनकी बेइज्जती का मार्जिन खत्म नहीं हो रहा है. रोज एक वीडियो लाती है, रोज इंसल्ट हो जाती है. बेइज्जती है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है. क्या बोल रही है YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते. वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं? ये लग्जरी दिख रही है और ये लोग नाम ले के कॉल आउट कर रहे हैं अंजना को. देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो. ये एजुकेशन माफिया लग रही है. ये बोल रही है. कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी. इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतने सारे रॉन्ग फैक्ट्स और उन सब के बाद अगर आपने ईमानदारी से पत्रकारिता की होती तो शायद लोग आपकी सुन भी लेते. अरे हाँ, क्या करी, इनकी भी बड़ी बेइज्जती हुई है भाई साहब की. फटाफट खोल के दिखाएंगे हम आपको. फिलहाल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फटाफट. मुझे पागल कुत्ता कहा. मोदी जी, आप लेजेंडों पर इधर तो आपसे ज्यादा पढ़ रही है और भर भर के पढ़ रही है, क्योंकि रोज ये लोगों को गालियां देने का मौका दे देती है. नहीं देना चाहिए यार, क्या कर रहे हो. रोज एक वीडियो आ जाता है और लोग शुरू हो जाते हैं. अब ये एक नई आइडिया ले आई है. क्या? वो ये कि देखो, YouTube में फ्री कुछ नहीं होता. आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है. क्या बात है, वाह. पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है. तो मैं मानता हूं कि ऑनलाइन शिक्षा लेने से आपका समय और पैसे बर्बाद होंगे, लेकिन अगर आप आज तक पे ब्लैक एंड व्हाइट देखते तो आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा. है ना अंजना जी? हाँ. अरे हाँ, क्या कर रही है अंजना. लोग जूता मारने को तैयार है. प्लीज समझो, सवाल शिक्षा मंत्री से करना है, शिक्षकों से नहीं करना है. इसलिए तो इतना ट्रोल हो रही है. कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती. जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता. 10% ही मिलती है. 10%. कितना झूठ बोलेगी. बात कहां होनी चाहिए आज आपको बताता हूं. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश का आज. दुनिया के 7वें नंबर का स्टॉक मार्केट हो गया है हमारा. मार्जिन. मार्जिन. क्योंकि हमने गलतियां की. हमने बहुत 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 बड़ी गलतियां की. सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं. ये रियलिटी है. हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया में मंदिर का घंटा बन गया है, जिसे देखो वो बजा के जा रहा है. हमारी मार्केट की इस समय सिचुएशन वही है. दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, अमेरिका में कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं. इजराइल में कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं. वहाँ ताइवान में कुछ सेमीकंडक्टर पे कुछ हो जाए, सबसे पहले हम गिर जाते हैं. विश्व गुरु कह रहे थे हम अपने आप को, और यहां पर अगर ये बेस्ट फ्रेंड अगर पू भी कर देता है तो हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाता है. आज क्या बर्बादी हुई है, और रीजन सिर्फ एक है, मार्जिन. ये ज्यादा बनाने के चक्कर में हमने ऐसी घटिया पॉलिसीज बनाई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए नहीं, और जो घर के इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी कहा कि यार कितना टैक्स ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे इन्वेस्ट. आज ये हालत है कि हम 6 नंबर का स्टॉक मार्केट बन गए दुनिया के. विश्व गुरु बन रहे थे हम. He was so damn right. What? इन्होंने कहा था कि history will be kinder to me. History will be kinder to me than the contemporary media. और ये जो हमारा स्टॉक मार्केट आज 7वें नंबर पे आया, ये सब कुछ AI की बदौलत है. हम लोगों ने उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझा. हम राइम करते रह गए. आई भी कह सकते हैं, AI भी कह सकते हैं, अमेरिका, इंडिया, याद आ रहा है सब कुछ. हमने उसको समझा ही नहीं. कैसे समझेंगे दोस्तों, कैसे समझेंगे. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों. इनको जो मोहन कहा जाता था, चाइना के आसपास ले जाकर रख दिया था हमारी इकोनॉमी को. लोग कहते थे हम कॉम्पीट कर सकते हैं चाइना के साथ, और आज हमको ताइवान और साउथ कोरिया ने पीछे छोड़ दिया है. याद है 2014 के पहले ये शेयर मार्केट्स कहां थे? 2014 के पहले जब इसे आजादी नहीं मिली थी, तब ताइवान और साउथ कोरिया 0.8 ट्रिलियन के आसपास थे उनका शेयर मार्केट. हमारा 1.8 के आसपास था, और आज हमको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और कोई बात नहीं हो रही है. हम बहुत संकट में हैं. देश संकट में है. जहां देखो वहां प्रॉब्लम है. पेपर लीक से कि रुकने का नाम नहीं ले रहे. महंगाई बढ़ती चली जा रही है. इकोनॉमी की हालत में आपको बता चुका, और मोदी जी ये सब छोड़ के आम आदमी की बात छोड़कर आम पे चर्चा कर रहे हैं. मन की बात आम चर्चा का विषय होता है. आम आदमी को छोड़कर आम की बात कर रहे हैं. आम आदमी आम कैसे चूसेगा, उसको तो सरकार चूस रही है. और हमसे याद आया, आप आम काट के खाते हैं या चूस कर?
क्योंकि ये कुछ खींच रहा है, खड़े होके फूफू कर रहा है। ये हालत है। आप यकीन मानोगे इस आदमी ने 10 साल फूफू क्यों बे नंदू, हैं? नंदू अब बताओ आप ये कैसे मुंह दिखाएंगे अपने नंदू को? नंदू, डिड यू गेट माय पॉइंट? खैर ये तो वो है जो पार्टी का बाहर से हम काट कर या चूस कर समर्थन करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं जो पार्टी के अंदर है? यू वोंट बिलीव दिस, सच्ची, ट्रस्ट मी। कुछ लिखकर लेकर आई हूं मैं गाने अपने साथ, जो आज इस बातचीत से पहले मैंने लिखे। जस्ट लुक एट द मनोज तिवारी यार, 4 लोगों ने घेर के बैठाया है। एंड इफ यू लुक एट द शेप क्लोजली, है इन 4 लोगों से क्या कहा होगा मनोज तिवारी? क्या? मैं ऑमलेट खाऊंगा। यहां पर एक फीमेल एंकर ने सवाल पूछा और आपको यहां समझना चाहिए कितनी सहजता के साथ ऐसा फेस बना के ये लोग झूठ बोल देते हैं यार। जस्ट लिसन टू दैट। कहवा लुकवा के जयबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना, मेरा हो ही नहीं सकता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 1 मिनट, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देने आपको जा रहा हूं। जब कोई इंसान ऐसी शक्ल बनाए और बोले मैंने नहीं किया, तो समझ जाना उसी ने किया, क्योंकि यह है गाना बहुत गंदा गाना है यार। चोली के रसगुल्ला। और वो ये जो सवाल पूछ रही थी ये एंकर, अगर सोचो मनोज तिवारी अपनी वाली पे आ जाते, अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ, और ये सारी बातें भी बोल देते, तो कौन सी वाली? ये वाली। कब देबू कहवा देबू, ये दूसरी। फटाफट खोल के देखा। मतलब वो 4-5 लोग जो एनडीटीवी देखते हैं बीजेपी के सपोर्टर्स, वो भी उस वक्त देखते हुए बोल रहे थे अब तो सच बोल दे। ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब आप सोचो, जब इस तरह से रसगुल्ला खाने खिलाने वाले लोग महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, तो मेरा तो खून खोल जाता। हर चीज का कैसे पतन हो रहा है। ये अभिषेक बनर्जी है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में थे। ये हाल हो रहे हैं देखो इनके अब चुनाव हारने के बाद। अरे आप नेशनल पार्टी हो, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सरकार में बैठे, और एक छोटी सी पार्टी के साथ ये कंडेम भी नहीं किया किसी ने। इसीलिए लोग भाग के तमिलनाडु जाते हैं। आप कितना भी लड़े हो चुनाव के पहले, पर चुनाव जीतने के बाद इंसानियत दिखाओ। ये एक्स सीएम है और ये करंट सीएम है, कैसे मिल रहे हैं यार? आई रियली एडमायर दिस जेस्चर। ऐसा ही होना चाहिए। या तो पुतिन आते हैं तो विपक्ष को खाने पे नहीं बुलाते। हम किसी पार्टी पूटी के साइड नहीं है, पर ऐसा व्यवहार नेताओं में आपस में होना चाहिए। आजकल दिखता नहीं है, एक दूसरे की फाड़ने में लगे रहते हैं। शिकारा होता तो गुलदस्ता मुंह पे फेंक के आता, और गुलदस्ते में क्या होता पता है ना? पता है चिकारा भाई। ये सारी बातों पर रिपोर्ट करने के बजाय इस मीम को सार्थक किया जा रहा है। देखो, एजुकेशन मिनिस्टर को बचाने के लिए खुद गाली खाई जा रही है। शुरू हो जाइए। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। अरे बस कर जा, कितनी बेइज्जती कराएगी। शक्ल देखो, 12 बजे हुए शक्ल पे। शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इसने शिक्षकों पे सवाल खड़े कर दिए। उससे लगा पापा की ट्रोल आर्मी बचा ही लेगी। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, लेकिन ये बच नहीं पा रही है। इतनी बेइज्जती हो रही है। YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। इतना गंदा काउंटर। तो कल वाला ही शेर रिपीट कर रहा हूं मार्जिन के साथ। आपने गौर नहीं फरमाया था कि तुमने उन्हें कहा कौड़ी और तुम निकली फूटी कौड़ी। कैसी कर दी तुमने बातें 2 कौड़ी। अंजुना, द रीजन इज आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज हमारा देश इस वक्त बहुत मुसीबतों से घिरा है। शेयर मार्केट 7वें नंबर पे हो गया यार। हम इमर्जिंग इकोनॉमी थे, जीडीपी में हम 6ठे नंबर पे आ चुके। जॉब्स नहीं है लोगों के पास, महंगाई बढ़ती चले जा रही है। सेठ से अगर किसी ने सवाल पूछा तो सीधे अंदर जा रहा है, वो रेड होती है उसके घर पे। छोटे छोटे बच्चे आके बता रहे हैं कि देखो पेपर लीक में ये प्रॉब्लम थी, सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या? और विपक्ष वैसे ही बोल रहा है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है देश में। इन सब बातों को छोड़ के ये शिक्षकों पे सवाल उठा रही है। सीरियसली गाइस, हम आपको सब बताते रहेंगे, हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे और हम सबको पीछे छोड़ दे। हम बस यही चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ही हो रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे।
सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन